नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं नितिन सोनी और आज से शुरू कर रहे हैं कंपटीशन एग्जाम के लिए इंग्लिश की एक ऐसी सीरीज जिसमें आप पाएंगे सारी चीजें, जी हाँ सारी चीजें जो कंपटीशन में आती है, फ्रॉम टॉपिक्स टू एरर्स एंड ऑल द थिंग्स। एक सिलसिलेवार तरीके से, कोई चीज बीच में छूटेगी भी नहीं और कोई चीज एकदम से बीच में आएगी भी नहीं। सिलसिलेवार तरीके से हम वीडियोस बनाने वाले हैं और सारी चीजें जो कंपटीशन में आती है वो आपको मिलेंगी। तो ज्यादा समय न गवाते हुए हम मुद्दे पे आ जाते हैं। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है आर्टिकल। अच्छा, ये आर्टिकल जैसे ही मैंने लिखा, कई लोग सोच रहे होंगे कि सर ये तो हमने पढ़ा हुआ है, ये हमने कई बुक्स में देखा है, कई सारे यूट्यूब के वीडियो भी देखे हैं। बहुत अच्छी बात है। देखें, तो एक छोटा सा सवाल आपके लिए कि आर्टिकल होता क्या है, इसकी डेफिनेशन आप मुझे बता दीजिए। नहीं, मैं डेफिनेशन पूछ रहा हूं, टाइप्स ऑफ आर्टिकल नहीं पूछ रहा हूं कि कौन कौन से होते हैं, ऐसा मैंने नहीं कहा है। तो पहला सवाल मेरा था कि आर्टिकल की डेफिनेशन यानी कि परिभाषा, इसको हम हिंदी में बोलते हैं, तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल क्या होते हैं? तो जवाब बड़ा सीधा है, जवाब बड़ा सरल सा है कि ये डिटरमिनर्स होते हैं। क्या होते हैं? ये डिटरमिनर्स होते हैं। आर्टिकल क्या होते हैं? ये डिटरमिनर्स होते हैं। आप फिर कहोगे सर फिर उलझा दिया आपने कि डिटरमिनर्स होते हैं, वो ठीक है, बट डिटरमिनर्स क्या होते हैं? तो डिटरमिनर्स होते हैं निर्धारक। डिटरमिनर्स क्या होते हैं? निर्धारक। और फिर सवाल उठा कि निर्धारक क्या होते हैं? तो निर्धारक का काम क्या होता है? संख्या या मात्रा बताना। वे शब्द जो किसी चीज की संख्या या मात्रा को बताते हैं डिटरमिनर्स कहलाते हैं, यानी कि निर्धारक कहलाते हैं। मतलब क्या करेंगे? डिटरमिनर्स या इट या दे डिटरमाइन द क्वांटिटी और नंबर ऑफ समथिंग। क्या करते हैं? ये किसी चीज की संख्या या मात्रा को बताते हैं। तो पहला सवाल था हमारा, आर्टिकल क्या होते हैं? तो आर्टिकल होते हैं डिटरमिनर्स। डिटरमिनर्स क्या होते हैं? संख्या या मात्रा बताने वाले शब्द, इनको हम निर्धारक भी कहते हैं हिंदी में। भाई क्योंकि हम हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग हैं तो हर चीज की हिंदी करना हमारी आदत होती है, हालांकि ये ठीक बात नहीं है, ठीक है, उस पर हम अभी नहीं जा रहे हैं। निर्धारक क्या कर रहे हैं? संख्या या मात्रा को बता रहे हैं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि देयर इज मच वाटर इन द रिवर, कि नदी में बहुत सारा पानी है। अब पानी की मात्रा का इन्हें बताई मच ने, तो मात्रा को डिटरमाइन किया कि नहीं किया? मात्रा को डिटरमाइन करने के कारण क्या कहलाया? ये डिटरमिनर्स कहलाया। अतः ऐसा कहा जा सकता है कि सम, एनी, मच, मेनी, फ्यू, ऑफ यू, द फ्यू सारे डिटरमिनर्स हैं। और उसी फैमिली के मेंबर क्या हैं? उसी फैमिली का मेंबर हमारा आर्टिकल भी है। क्योंकि अगर मैं फॉर एग्जाम्पल ऐसा कहूं कि दिस इज अ पेन, क्या कहा मैंने? कि यह एक पेन है, एक पेन दिख रहा है। तो पेन की संख्या काय ने बताई? ए ने बताई कि नहीं बताई? अगर मैंने कहा आई सॉ एन एरोप्लेन, मैंने कहा कि मैंने एक हवाई जहाज को देखा, तो कितने हवाई जहाज हैं? एक देखे। यहाँ ए क्यों आया, एन क्यों आया, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। सवाल अभी डेफिनेशन का है। समझ में आ रही है बात आपको कि भाई आर्टिकल होते क्या हैं? तो जवाब मिला कि आर्टिकल जो हैं डिटरमिनर्स होते हैं। आज के वीडियो को देखने के बाद लेट मी शो यू वन थिंग कि आप दूसरों से आगे हैं, क्योंकि यू नो वेरी वेल कि व्हाट इज आर्टिकल, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द आर्टिकल, कि भाई आर्टिकल की डेफिनेशन क्या है। तो डेफिनेशन ये है कि ये होता है डिटरमिनर्स। कई लोग एडजेक्टिव्स भी बोल देते हैं इसको, बिल्कुल सही, एडजेक्टिव भी तो है। इस नाउन की विशेषता बताई ना, इसकी विशेषता बताई ना, इसकी विशेषता बताई ना। एडजेक्टिव को, डिटरमिनर्स को डिटेल में पढ़ेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन था कि आर्टिकल क्या होता है। तो आर्टिकल एक प्रकार का डिटरमिनर्स है, डिटरमिनर्स फैमिली का ही एक महत्वपूर्ण सदस्य है। ठीक है, अब डिटरमिनर्स क्या होते हैं? तो हमने देखे वो होते हैं निर्धारक। निर्धारक यानी कि संख्या या मात्रा को बताने वाले शब्द। ये बात क्लियर हो गई। अगर आपको ये नोट करना है तो आप स्क्रीनशॉट लेके नोट भी कर सकते हैं या डायरेक्ट स्क्रीनशॉट से भी पढ़ सकते हैं। इज दैट क्लियर? अब हम आगे बढ़ते हैं। यहां पर हमारी डेफिनेशन क्लियर हो गई। अच्छा, डिटरमिनर्स फैमिली में बहुत सारे जो है सदस्य हैं जो आपने शायद जिनके नाम सुने होंगे, सम, एनी, मच, मैनी, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, सारे वही। ठीक है, उन्हीं फैमिली के मेंबर है आर्टिकल भी। अब इनको हम दो टाइप्स की अगर इनकी बात कर लेता हूं तो दो टाइप्स में बांटते हैं। पहला आएगा हमारा डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल का मतलब होता है द,
मतलब डेफिनेट आर्टिकल का मतलब द नहीं होता है, डेफिनेट आर्टिकल का मतलब होता है निश्चित आर्टिकल, उसके अंतर्गत आएगा द। क्या द कभी कभी दी भी पढ़ते हैं? हाँ पढ़ते हैं, बताऊंगा अभी, ये भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो डेफिनेट मतलब होता है निश्चित, और निश्चितता को दिखाने वाला आर्टिकल क्या होगा? द। क्योंकि मैंने कहा अगर मैं ऐसा बोलूं कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के राष्ट्रपति, देखो तो ये प्रेसिडेंट के आगे मैंने द लगाया है, क्यों लगाया दैट्स अ डिफरेंट थिंग, वो मैं बाद में बताऊंगा। अभी बता रहा हूं कि प्रेसिडेंट के पहले मैंने द लगाया, और द लगाने का कारण क्या है? कारण ये है कि ये इस व्यक्ति को निश्चित कर रहा है, प्रेसिडेंट को निश्चित किया मैंने, इसलिए इसको डेफिनेट आर्टिकल बोला। क्योंकि भाई प्रेसिडेंट एक निश्चित आदमी होता है, ऐसा नहीं कि आज मैं हूं कल तुम बन जाओ परसों कोई और, ऐसा नहीं होता। कुछ एलिजिबिलिटी होती है और निश्चित आदमी होता है, निश्चित कार्यकाल भी इसका होता है। ठीक है, तो यहां पर मैंने द लगाया, इसीलिए ये, क्योंकि द जिस भी नाउन के आगे लगे वो निश्चित हो जाती है, इसलिए इसको हम डेफिनेट आर्टिकल भी कहते हैं। जैसे कि एक और एग्जांपल लिखा मैंने, द रेड फोर्ट। रेड फोर्ट और ताजमहल के एग्जांपल तो बचपन से ही सुनते आ रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर मैंने कहा द रेड फोर्ट, तो रेड फोर्ट के आगे द क्यों लगाया? क्योंकि द जो होता है निश्चितता को शो करता है। डेफिनेट यानी क्या होता है? निश्चित। कई बार सुना होगा ना, क्यों कल आ रहे हो ना, हाँ हाँ डेफिनेटली। और कई लोगों का तो तकिया कलामी है, मैंने देखा डेफिनेटली डेफिनेटली, अच्छी बात है भाई। तो ये हो गया डेफिनेट आर्टिकल। अब हम आगे चलते हैं, सेकंड नंबर पे आता है इनडेफिनेट आर्टिकल। अब ध्यान से देखिएगा, पहले मैंने बोला था डेफिनेट आर्टिकल, और अब मैं बोल रहा हूं इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट का मतलब मैंने निश्चित बताया था, अब वही सेम स्पेलिंग यहां पर भी है, पर क्या लगा है? इन लग गया है। तो इन जो है ये है एक प्रीफिक्स। प्रीफिक्स जानते हैं ना, प्रत्यय पहले लगा, सॉरी उपसर्ग पहले लगा किसी भी चीज के, अब पहले लगने के कारण इसके अर्थ को उल्टा कर दिया, तो ये क्या बन गया आपका? अनिश्चित आर्टिकल। क्या बन गया? ये आपका अनिश्चितता को दिखा रहा है। इसमें आते हैं आपके ए और एन। अनिश्चित आर्टिकल के अंतर्गत कौन कौन से आ गए? ए और एन, क्योंकि निश्चितता को नहीं दिखाते हैं। अब अगर मैंने कहा दिस इज अ टेबल, एक एग्जांपल लिया मैंने और लिखा दिस इज अ टेबल, यहां लिख देता हूं मैं, दिस इज अ टेबल। तो यहां देखिए आपको मिल रहा है कि यह एक टेबल है। टेबल के पहले अ लगाएं, परंतु कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन इस टेबल के बारे में नहीं है। कैसा है, क्या है, किसका है, कुछ भी नहीं पता है। तो क्योंकि एडिशनल जानकारी नहीं मिली है, कुछ भी निश्चित चीज हमको नहीं मिली, कोई सर्टन चीज नहीं मिली है, इसलिए ए और एन को हम क्या कहते हैं? इंडेफिनेट आर्टिकल। तो फिर से देखें, हमने क्या देखा था? टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स या काइंड्स भी इसको लोग बोलते हैं। तो टाइप्स कितने होते हैं इसके? दो। एक होता है डेफिनेट यानी कि द, क्योंकि वो निश्चितता को दिखाता है, अर्थात द जिस भी नाउन के पहले लगेगा वो चीज निश्चित हो जाएगी। और ए और एन को हम इंडेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं इसलिए क्योंकि वो दिखाते हैं अनिश्चितता को। जिस भी नाउन के पहले ए और एन लगेगा वो होगी अनिश्चित, निश्चितता को नहीं दिखाएगी। जैसे कि मैंने कहा कि आई सॉ अ ब्लाइंड मैन ऑन द रोड, कि मैंने एक अंधे आदमी को देखा। कौन था, कैसा था, कोई जानकारी मेरे पास नहीं है। तो यहां आपको ये क्लियर हो गया होगा कि आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं? दो। तो यहां तक हमने जो चीज देखी एक बार रिवाइज कर ले। हमने देखा कि आर्टिकल क्या होते हैं। तो आर्टिकल होते हैं डिटरमिनर्स, पहला सवाल खत्म हुआ। दूसरा सवाल कि डिटरमिनर्स क्या होते हैं? तो ये निर्धारक होते हैं। अब करते क्या है डिटरमिनर्स? तो इट डिटरमाइन द क्वांटिटी और नंबर्स ऑफ समथिंग, किसी चीज की संख्या या मात्रा को दिखाते हैं, है ना। जैसे कि मैंने कहा आई हैव मेनी फ्रेंड्स इन माई सिटी, कि मेरे शहर में मेरे कई सारे दोस्त हैं। तो दोस्तों की संख्या क्या ने बताया? मैनी ने बताया, मैनी ने बताया। तो ये मैं दोस्तों की संख्या क्या किया? डिटरमाइन कर दिया। तो डिटरमाइन करने के कारण क्या बने? डिटरमिनर्स बने। और उसी फैमिली के मेंबर्स कौन हैं? आर्टिकल भी हैं, क्योंकि ये भी डिटरमाइन करते हैं। टेबल की संख्या डिटरमाइन करिए। कितने प्रकार के होते हैं? तो देखा हमने दो प्रकार के होते हैं, डेफिनेट और एक इनडेफिनेट। डेफिनेट का मतलब होता है निश्चित आर्टिकल जो कि निश्चितता को दिखाते हैं। जैसे कि मैंने कहा द इसके अंतर्गत आएगा द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या द ताजमहल, सबसे अच्छा एग्जांपल, लड़के लोग बड़े खुश हो जाएंगे, है ना। खैर ठीक है, सबके लिए द ताजमहल। मैंने बोला कि द ताजमहल इज अ मॉन्यूमेंट ऑफ लव। अब देखो द ताज बोला है मैंने क्योंकि वो चीज क्या थी? निश्चित है, एक निश्चित बिल्डिंग का नाम है। ठीक है, अब यहां पर मैंने बोला इंडेफिनेट आर्टिकल। तो इंडेफिनेट आर्टिकल के अंतर्गत हमने क्या देखा? ए और एन। ए और एन क्यों देखा? क्योंकि यहां पर कोई चीज निश्चित हमको पता नहीं है, अनिश्चितता की बात यहां पर मैं कर रहा था। तो इतना सामने आ गया होगा। नोट करना है तो स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा, और पसंद आने पर वीडियो धड़ाधड़ लाइक शेयर कीजिए, क्योंकि अच्छे लोगों तक पहुंचाना भी हमारी जिम्मेदारी बनती है। तो आगे चलते हैं, अब इनके प्रयोग देखते हैं।
अच्छा, इससे पहले कि मैं आपको प्रयोग बता दूं, तो एक बात और याद रखिए कि हम कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट भी जो है इंग्लिश में सॉल्व करते हैं। अब कॉम्प्रिहेंशन वाले पार्ट को करने के लिए हमारी रीडिंग स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो भाई इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन, कई लोग तो प्रोनाउंसिएशन बोल देते हैं, प्रोनाउंसिएशन सही होना चाहिए। तो द के बारे में दो चीज बता दूं, जैसे कि अभी मैंने पहले भी देखा था, बताने को कहा था आपको कि द को कई बार आपने क्या पढ़ा होगा, द भी पढ़ा होगा और कई बार इसको दी भी पढ़ाते हैं। ठीक है, तो द को द और दी कब पढ़ते हैं ये भी अपन देख लेते हैं, ताकि आपको सारी चीजें एकदम से क्लियर हो जाए। क्योंकि मैं आपको ए और एन ना पढ़ा के पूरा चैप्टर पढ़ाने वाला हूं, दैट इज आर्टिकल। तो डेफिनेशन देखी, टाइप्स देखें, अब द को दी कब पढ़ते हैं वो देखेंगे, फिर ए और एन का यूज, फिर द का यूज देखेंगे अपन, और फिर देखेंगे ओमिजन्स ऑफ आर्टिकल। हाँ, एक्सेप्शन भी बोलते हैं, यानी कि कहां पर प्रयोग ना करना है। अब क्योंकि हम कॉम्पिटिटिव दृष्टिकोण से पढ़ रहे हैं, हमारा जो आउटलुक है वो कॉम्पिटिशन एग्जाम है, इसलिए उसके ओमिजन्स पढ़ना भी जरूरी है कि वेयर वी शुड नॉट यूज द आर्टिकल्स, मतलब वेयर वी शुड नॉट यूज आर्टिकल्स, कि कहां पर हमको आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि गलती यही होती है। आर्टिकल कहां लगाना है ये सब बता देते हैं, परंतु क्वेश्चंस एग्जाम में, बैंकिंग में खास करके ओमिजन्स के आते हैं, है ना, कि कहां पर अपने को नहीं लगाना है। या एसएससी व्यापम की बात करूं तो जीरो आर्टिकल वाले क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ठीक है, तो वो भी हम पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं द का दी और द वाला फंडा। तो द के बाद जब वॉवेल साउंड आए, क्या जाए, वॉवेल साउंड, तो इसको पढ़ते हैं दी। और द के बाद जब कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन बोलते हैं हिंदी में, व्यंजन ध्वनि आए, यानी कि हिंदी में लिखने पर क से ज्ञ की ध्वनि, तो इसको पढ़ेंगे द। और यहां पर काय की ध्वनि, अ से अह की ध्वनि। तो पहले मैं आपको वॉवेल और कॉन्सोनेंट भी बता ही दूं, कई लोगों को नहीं पता होगा। अच्छा, ये ऐसी चीजें हैं कि कई लोगों को नहीं पता होती, पर शर्माहट में, हेजिटेशन में, या पता नहीं किस चीज में पूछते नहीं है। यार पूछोगे नहीं तो कैसे काम चलेगा, कहते हैं ना, शिक्षक से, गुरु से, डॉक्टर से, मंत्री से झूठ नहीं बोलते हैं, पूछना होता है। नहीं पूछोगे तो कैसे काम चलेगा। ठीक है, बता देता हूं। इंग्लिश में 26 अल्फाबेट्स होते हैं, पता ही होंगे आप लोगों को। ठीक है, इसमें से ए, ई, आई, ओ, यू ये कहलाते हैं वॉवेल्स। अब इतना तो कोई भी बता देगा, वॉवेल कहलाते हैं यानी कि स्वर। ठीक है ना, बच्चे भी बता देंगे। परंतु क्यों कहलाते हैं वो वॉवेल? इसलिए हैं कि इनके उच्चारण में अन्य किसी शब्द की, किसी व्यंजन की जरूरत नहीं होती। बोलो, ए पढ़ी किसी की जरूरत, ई पढ़ी किसी कॉन्सोनेंट की जरूरत नहीं, आई, अब देखो आई को ऐसा लिखा, अ और ई दोनों स्वर है, ओ देखिए। ठीक है ना, तो वॉवेल यानी कि जिनके उच्चारण में अन्य किसी कॉन्सोनेंट की जरूरत नहीं पड़ती है वो वॉवेल होते हैं। कितने होते हैं? 5। कितने हो गए वॉवेल हमारे यहां पर? 5। अब बात करें कॉन्सोनेंट्स की, तो इनके अलावा जो जितने भी शब्द हैं वो क्या है? आपके कॉन्सोनेंट्स हैं, यानी कि व्यंजन हैं। अब वो व्यंजन क्यों है? वो व्यंजन इसलिए हैं कि उनके उच्चारण में, प्रोनाउंसिएशन में स्वरों की जरूरत होती है। जैसे कि मैंने लिखा क्या, बी, कैसे लिखेंगे? बी। पढ़ो, ब, ई आ गया। ई, ई क्या होता है? स्वर होता है, वॉवेल होता है। ठीक है, कोई सा ले लो आप लोग, डी ले लो, ये लो डी, आ गई ई की मात्रा। ठीक है, एम ले लो, क्या लिखा? एम अकेला है? नहीं, इसके उच्चारण के लिए स्वर की जरूरत पड़ रही है। तो वे शब्द जो बिना वोवेल, मतलब बिना कॉन्सोनेंट के हेल्प के बोले जाते हैं, वोवेल कहलाते हैं। और वे शब्द जिनको बोलने के लिए कहीं ना कहीं हमको वोवेल्स की जरूरत पड़ती है वो कहलाते हैं कॉन्सोनेंट। 5 स्वर होते हैं, बाकी होते हैं वोवेल। कुछ 2 शब्दों को लेकर डाउट भी रहते हैं, वो सब बात की बातें हैं, वो मैं आपको अलग से बताऊंगा। ठीक है, तो वोवेल और कॉन्सोनेंट समझ में आ गया होगा। तो यहां पर हमने देखा, मिटा रहा हूं उसको मैं। अब वापस हमारे मुद्दे पे आते हैं, द को दी और द का पे। ठीक है, वो चीज वॉवेल और कॉन्सोनेंट समझाने के लिए बोला, क्योंकि मैं बोलता वॉवेल साउंड, सर क्या होता है वॉवेल, तो मजा नहीं आता। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आ से आ की ध्वनि पे हमको इसको दी पढ़ना है। जैसे कि मैंने कहा, दी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी, कुछ भी। ठीक है, अब यहां पर मैंने बोला द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च, लिख ही देता हूं, एंड टेक्नोलॉजी। अब इस सेंटेंस को जरा ध्यान से देखिए, क्या लिखा मैंने? इंडियन, इंडियन। अब अच्छे अच्छे लोगों को पढ़ते नहीं आती। अब बताओ, द इंडियन बोलूंगा कि दी इंडियन? क्योंकि क्या है, देखो, अ से आ का साउंड आ गया ई, अनाराम तो आती होंगे, अ आ, ई ई, उ ऊ, ए ऐ, ओ औ, हम आ। वॉवेल साउंड से मतलब है, क्योंकि यहां पर इंडियन का पहला साउंड ई था, इसको क्या पढ़ूंगा मैं?
दी पढ़ूंगा। क्या पढ़ना पड़ेगा इसको यहां पर? दी, क्योंकि साउंड आया है वोवेल, और वही कॉन्सोनेंट साउंड होता है। जैसे कि मैंने कहा द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, ये अमेरिका के प्रेसिडेंट हमेशा बहुत चर्चा में रहते हैं, कुछ नहीं हो तो भी चर्चा में रहते हैं, मतलब इतने ज्यादा पॉपुलर है। खैर मुद्दे पे आते हैं। क्या लिखा? प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट का पहला अक्षर क्या है? प्र, ऐसा लिखा प्र, प यानी कि कंसोनेंट साउंड, इसलिए इसको क्या पढ़ना पड़ेगा मेरे को? द पढ़ना पड़ेगा। मूवीज के एंड में लिखा होगा, यहां पर ऐसा लिखा रहता है द एंड। अब बताओ इसको क्या पढ़ूंगा मैं? द एंड ऐसे या दी एंड ऐसे? अभी लाइव सेशन नहीं है इसलिए मैं आंसर बता रहा हूं, अगले सेशन में कभी लाइव होगा तो आपको बताना पड़ेगा। अब क्योंकि देखिए क्या लिखा है, ये एंड, ए एडी का, ए एडी का लिखा है, तो इसको क्या पढ़ सकते हैं? कि द पढ़ सकते हैं क्या? नहीं, ये वॉवेल साउंड है, ये क्या है? वॉवेल साउंड है, इसलिए इसको हम पढ़ेंगे दी एंड। तो यहां पर आप द को दी कब पढ़ेंगे और द को द कब पढ़ेंगे, ये आपको समझ में आ गया होगा। इंपॉर्टेंट बात क्या देखनी है कि द के बाद जब भी वॉवेल साउंड आएगा, द के बाद ए ई आई ओ यू का साउंड, वर्ड नहीं बोल रहा मैं, साउंड की बात कर रहा हूं, फोनेटिक्स की बात कर रहा हूं, साउंड यानी कि हिंदी के स्वर की ध्वनि, वॉवेल्स की ध्वनि, तो द को दी पढ़ना पड़ेगा। वहीं जब कंसोनेंट की बात आएगी, कॉन्सोनेंट साउंड आएगा, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे? द पढ़ेंगे। ये बात आप ध्यान रखेंगे। कई सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। अब जैसे कि अगर मैं एक एग्जाम्पल लूं, मैंने बोला कि द रेड फोर्ट, अभी लिखा था अपन ने, अब बताओ इसको द रेड फोर्ट बोलना सही है कि दी रेड फोर्ट बोलना सही है? क्या लिखा है? रेड, आर, र यानी कि कॉन्सोनेंट, तो क्या बोलेंगे? द रेड फोर्ट, ना कि दी रेड फोर्ट। जब आप सही इंग्लिश का उच्चारण करना शुरू करेंगे, कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। और इंग्लिश सिर्फ कॉन्फिडेंस का खेल है। और एक बात मान के चलें कि इंग्लिश क्या है? एक लैंग्वेज है, कोई सब्जेक्ट नहीं है। अब क्योंकि ये लैंग्वेज है, हमको पढ़ना नहीं, सीखना पड़ेगा। इंग्लिश सीखी जाती है, पढ़ी नहीं जाती। ठीक है, तो आगे चल देते हैं अपन। यहां पर अपन ने सबसे पहले देखा कि आर्टिकल क्या होते हैं, तो हमने देखा डिटर्मिनर्स होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं, डेफिनेट और एक इंडेफिनेट। डेफिनेट में हमने देखा निश्चितता को दिखाने वाला द, और इंडेफिनेट में हमने देखा ए और एन। ये चीज हम देख चुके हैं। द को द कब पढ़ते हैं और दी कब पढ़ते हैं, ये सारी चीजें आपको दूसरे लोगों से आगे बनाएंगी। और मेरा वीडियो कितना यूजफुल या इफेक्टिव आपके लिए है, आप इस वीडियो को देखने के बाद खुद निर्णय लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि दूसरों से ये वीडियो आपको आगे लेके गया है, तो मेरी मेहनत सफल होगी। और अगर ऐसा है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करें, क्योंकि वो मोटिवेट करेगा हमको, हमारे पूरे चैनल को, पूरी टीम को, कि वो इसी प्रकार के इंटरेक्टिव और अच्छे वीडियो आपके लिए लेके आते रहे। वापस मुद्दे पे आते हैं भाई। हम देखने वाले हैं यहां पर यूसेज ऑफ ए और एन, ए और एन का प्रयोग। अब यहां पर मैंने यूसेज लिखा है, यूज नहीं लिखा है। नॉर्मली लोग यूज लिखते हैं। अब ये सवाल आपके लिए कि मैंने यूसेज क्यों लिखा है? यूज लिखना चाहिए था, वो वर्ब है, ये नाउन है भाई। प्रयोग होता है इसका मतलब, और उसका मतलब होता है प्रयोग करना। तो बताइए क्या बोलूंगा, ए और एन का प्रयोग या ए और एन का प्रयोग करना? प्रयोग बोलेंगे, इसीलिए यहां पर मैंने यूसेज लिखे हैं। तो आप समझ सकते हैं कितने छोटे छोटे शब्दों की बारीकियां हमारे पास हैं। और अगर आप एसएससी व्यापम की तैयारी कर रहे हैं तो वोकैबुलरी, और बैंकिंग में भी वोकैबुलरी बारीकियां बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वापस आते हैं मुद्दे पे, इनका प्रयोग देखते हैं। तो कुछ नहीं करना, बहुत सरल है। देखिए यहां पर लिख देते हैं अपन एन, और यहां पर लिख लेते हैं एन। साउंड की बात है, वॉवेल कॉन्सोनेंट आपको मैं बता चुका हूं। तो कुछ नहीं करना है, जब वॉवेल साउंड आए, वॉवेल साउंड प्लस कोई नाउन या कभी कभी एडजेक्टिव भी, तो आप एन का प्रयोग करेंगे। मतलब हिंदी में लिखने पर अ से अ की ध्वनि। और अगर कॉन्सोनेंट साउंड आए, कॉन्सोनेंट साउंड अगर आता है, तो इसके बाद हमको क्या लगा देना है? कोई नाउन आ रही है या कोई एडजेक्टिव आ रहा है तो ए लगेंगे। अच्छा एक बात और याद रखना है कि ए और एन का मतलब होता है एक, है ना। सामान्य शब्दों में एक इसका मतलब अपन निकालेंगे। तो ये ए और एन कब हमेशा किसी सिंगुलर चीज के पहले आएगी, सिंगुलर नाउन के पहले आएगी, या सिंगुलर किसी चीज के पहले आएगी। क्या ए और एन का प्रयोग प्लूरल के पहले कर सकते हैं? तो कैसे करोगे? क्या बोलेंगे? मैंने एक लड़कियों को देखा, कि मैंने एक लड़की को देखा, एक लड़की को देखा। लड़कियों को कैसे देखोगे? तो संख्या में एक, मतलब एक बात और ध्यान रखनी है कि इसके बाद की जो नाउन आएगी वो रहेगी हमेशा सिंगुलर, प्लूरल नहीं हो सकती। ये बात ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है, अब एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि मैंने कहा शी इज ब्लैंक MLA। ठीक है, ये क्वेश्चन आया। इस प्रकार के क्वेश्चन अक्सर व्यापम और एसएससी में पूछे जाते हैं। ठीक है, व्यापम एसएससी में फ्रिक्वेंटली, आप एमपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो वरदान है आपके लिए, वीडियो 1 नंबर फिक्स करके जाएगा। आपको पता है ना, उसमें 30 नंबर की जो इंग्लिश है
वो एक मेजर रोल जो है अदा करती है, आपको सिलेक्शन लेने में जो है हेल्प करेगी और नहीं लेने में भी हेल्प करेगी अगर नहीं पढ़ोगे तो। ठीक है, तो अब यहां पर क्या लिखा अपन ने, एम एल और ए। देखा आपने क्या लिखा, एमएलए। इसका फुल फॉर्म भी बता देता हूं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ये एमएलए एमपी कई लोग बोलते हैं, पूछ लेना फुल फॉर्म क्या है, तो आधे लोग फुल फॉर्म भी आते हैं एग्जाम में भाई, बैंकिंग वाले एसएससी वाले फुल फॉर्म से बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो जरा ध्यान रख लेना। ठीक है, तो एमएलए का पहला अक्षर क्या है, ए एडी का। अब अपन देख लेते हैं वोवेल कॉन्सोनेंट पढ़े अपन ने, ए एडी का यानी कि वोवेल साउंड है, तो आंख बंद करके क्या लगा दोगे, एन। क्या लगा दोगे आप, एन लगा दोगे आंख बंद करके, क्योंकि काय का साउंड आया यहां पर, वोवेल साउंड आया। अब अगर मैंने कहा हेमंत, भाई हेमंत बुरा नहीं मानना, हाँ एक नाम है किसी का भी, मेरा नाम भी रख सकता हूं। ठीक है, हेमंत इज या एन जो भी होगा यूनिवर्सिटी क्लर्क। चलो यार, हेमंत को गवर्नमेंट सर्वेंट बना दिया अपन ने। ठीक है, हेमंत भाई डोंट माइंड, कोई XYZ नाम रखा है। ठीक है, अब यहाँ क्या देखना है कि ब्लैंक के बाद क्या लिखा है, यूनिवर्सिटी। चेक कर लेते हैं क्या लिखा, यूनिवर्सिटी। क्या लिखा, यूनिवर्सिटी। पहला अक्षर देखो क्या, य किस ग्रुप में आता है, एन वाले ग्रुप में आता है, ए वाले इसमें ग्रुप में आता है, मतलब ये वोवेल वाला ग्रुप क्या होता है, क से य। तो यह किधर आता है, इधर आता है क्या, अनाराम पूरे ना आए तो भी घबराना नहीं, मेरे को भी नहीं आते हैं। आ से आहा के बीच में जब एन आ रहा है तो का से क्या में तो जो है ए आ ही जाएगा। ठीक है, तो यह देखेंगे तो इस ग्रुप में आता है, का से क्या वाले में यानी कि कॉन्सोनेंट वाले ग्रुप में आता है, तो अब आंख बंद करके ए लगा सकते हैं। ठीक है, अब अगर मैंने कहा कि दे बॉट ब्लैंक इंक पेन फॉर मी। क्वेश्चन है दे ब्लैंक, आप कुछ नहीं करना, फिलर के बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, इंक। आंख बंद करके लगा सकते हो, आंख बंद करके क्या लगाया, इंक। पहला अक्षर क्या है, ई, यानी कि क्या है, वोवेल की कॉन्सोनेंट बताया था। आ से आह की ध्वनि, ई इमली, ई की बनी मिठाई, ई इमली से बनी खटाई, पढ़ा होगा ना। ठीक है, तो ई इमली आया तो क्या जाएगा, यहां पर आपका एन आ जाएगा। अब यहां पर अपन ने देखा कि वोवेल साउंड के पहले हमको एन लगाना है और कॉन्सोनेंट साउंड के पहले अपने को क्या लगा देना है, ए। एक नंबर फिक्स है, चाहे आप कोई सा भी कठिन से कठिन क्वेश्चन बना लीजिए, आपको बनेगा। तो ये चीज हो गई। अब मैं इसके कुछ क्वेश्चंस कर रहा हूं, थोड़ा सा टाइम डिफरेंस रहूंगा, आप अपने मन में सॉल्व करना और फिर देखना मिला ना मेरे आंसर से, आपको मिला कि नहीं मिला, सही बने कि नहीं बने। और अगर बन रहे हैं मतलब हमारी मेहनत सही है और मेरा वीडियो सही डायरेक्शन में जा रहा है, और अगर नहीं जा रहा है तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, कमेंट बॉक्स में जाओ और लिखो सर डायरेक्शन ठीक कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलते हैं आगे। अब हम प्रॉब्लम को देखते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स इसकी एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे वो देखते हैं, और आपको अगर बन रहे हैं तो हमारी मेहनत सही दिशा में जा रही है, क्योंकि मेहनत करना जितना जरूरी है उसका सही डायरेक्शन में होना उससे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब देखें, जैसे कि मैंने कहा शी इज ब्लैंक MP, माई ट्रेन इज ब्लैंक, ये लीजिए भैया, कुछ क्वेश्चन हो गए 1 2 3 4 5, ये आपका इवैल्यूएशन या एनालिसिस अभी कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखें, क्वेश्चन कैसा आएगा एग्जाम में, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन बिलो, या फिल इन द ब्लैंक्स विद द सूटेबल आर्टिकल्स। हाँ, एक चीज बताना भूल गया, ये जो हमारा वीडियो है ना 9 10th 11 12th और जितनी भी ये स्कूल की क्लासेस होती हैं सारे स्टूडेंट्स के लिए भी उपयोगी है। तो ये ना समझे कि सिर्फ कॉम्पिटिटिव के लिए, क्योंकि आर्टिकल तो मतलब पेपर में कुछ आए या ना आए, आर्टिकल तो वहां भी आना ही है। ठीक है, तो देखें अपन क्या लिखा रहेगा, फिल इन द ब्लैंक्स विद द सूटेबल आर्टिकल्स या फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन आएंगे। तो यहां पर अपने को क्या पढ़े, अपन ने ए और एन और द भी ऑप्शन में दिया रहेगा, कंफ्यूज होना नहीं। आराम से करते हैं, आप लोगों ने आंसर लगा लिए होंगे, मेरे आंसर से मैच कीजिए, अगर सही जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और गलत जाते हैं तो भी कोई निराश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा पहला अटेम्प्ट था। ठीक है, क्या लिखा है, एम और पी, तो ए एडी के कारण ए एडी आया, यानी कि क्या है, ये वोवेल साउंड है, वोवेल के पहले क्या लगा देना है, एम। ठीक है, यहां पर क्या लिखा है, यहां लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं, यहां पर देखिए क्या लिखा है, ये HOUR, आर, कई लोग आवर पढ़ते हैं, भाई आर पढ़ते हैं, एच हो गया इसमें साइलेंट, एच और डब्ल्यू अक्सर साइलेंट ही रहते हैं। ठीक है, तो यहां पर
एच तो हो गया साइलेंट, क्या लिखा आर, तो पहला अक्षर क्या है अ, तो क्या लगा देंगे एन। ठीक है, अगला देखिए क्या लिखा है पेन, पहला अक्षर प यानी कि क से ज्ञ वाले ग्रुप में, क ख ग वाले ग्रुप में। ठीक है, तो क्या लगा देंगे यहां पर आपका ए। फिर आगे क्या लिखा है आपका प्रीशियस, क्या बोलते हैं इसको अपन प्रीसियस, है ना, प्रेशियस भी कई लोग बोलते हैं। ठीक है ना, पहला अक्षर क्या है प्र, तो क्या जाएगा यहां पर आपका ए। अगला हॉली, अब देखो यहां पर ये एच साइलेंट नहीं है, इसलिए कहता हूं प्रोनाउंसिएशन बहुत जरूरी है, पढ़ना नहीं आएगा तो काम नहीं चलेगा, पहले पढ़ना सीखना पड़ेगा। ठीक से पढ़ो। ठीक है, क्या लिखा हॉली, ह पवित्र होता है इसका मतलब, है ना। ठीक है, तो हॉली यानी कि एच यानी कि ह, तो क्या जाएगा ए। द गंगा इज अ हॉली रिवर। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन थे जो कि एक इवेल्युएशन था, आपका मूल्यांकन था, जिसमें आप इस बात को देखेंगे कि आपको कितना समझ में आया है और आर्टिकल हमने जो देखे। फिर से एक बार देखें कि वॉवेल साउंड यानी कि अ से अह की ध्वनि ए ई आई ओ यू के से शुरू होने वाले शब्द नहीं। स्कूल्स में खासकर ये बता देते हैं कि जो शब्द ए ई आई ओ यू से शुरू हो उनके आगे आप क्या करो एन लगा दो। वो सही है, मतलब गलत नहीं है, पर क्या है वो आधा सही है, क्योंकि वो छोटा सा एग्जांपल फिर वहां पर ये आया, द काउ इज ब्लैंक यूजफुल एनिमल। अब आपने ये कर दिया द काउ इज ब्लैंक यूजफुल एनिमल, अब क्या होगा, कुछ नहीं हो सकता भाई, क्योंकि आपने क्या लिखा है यूजफुल। आपने तो स्कूल की ट्रिक लगाई, ए आई यू लगा दिया है, ये सही सोच के आएगा, एग्जाम में नंबर भी जोड़ लिया, 1 नंबर आएगा 1 नंबर आएगा, कहां से आया, गलत। क्या लिखा है ये यूजफुल यानी कि कॉन्सोनेंट साउंड, तो क्या आएगा यहां पर आपका ए। तो आप जो है ए ई आई ओ यू से शुरू होने वाले शब्दों की जगह पर ए ई आई ओ यू का उच्चारण यानी कि स्वर जो होते हैं हिंदी के, उनके उच्चारण फ्रंटेक्स की हेल्प से थोड़ी सी करेंगे तो ये क्वेश्चन कभी भी गलत गड़बड़ नहीं होगी। अब जैसे कि मैंने बोला शी इज ब्लैंक इंटेलिजेंट गर्ल। ठीक है, तो क्या लिखा है यहां पर आपका इंटेलिजेंट, ये इमली आया, कोई दिक्कत नहीं, बड़े आराम से एन लगा दीजिए। समझ में ना होता आपको, तो ये बात ध्यान रखनी है कि यहां पर आपको साउंड से मतलब है, ना कि उसके ए ई आई यू अक्षर से। फिलर के ठीक बाद वाली नाउन या एडजेक्टिव जो भी आए उसको आपको ध्यान रखना, उसको हिंदी में लिख के देख लो, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कोई तकलीफ नहीं है, शुरुआत में प्रैक्टिस करने के बाद अपने आप बनने लग जाएगा। अगर हिंदी में लिखने पर पहला अक्षर आ से आ के बीच में आ रहा है तो एन लगाएंगे, अदरवाइज आप जो है ए लगा देंगे, बस और कुछ नहीं है। तो आज का वीडियो कैसा रहा आपका, ये मैं बाद में पूछूंगा, पहले रिवाइज कर लें हमने क्या पढ़ा। आज हमने देखा है कि आर्टिकल क्या होते हैं, कौन कौन से नहीं बोला मैंने, पहले क्या होते हैं। तो आर्टिकल होता है डिटरमिनर, जो कि क्या दिखाता है, संख्या या मात्रा को। ठीक है, डिटरमिनर से निर्धारक, जो कि संख्या या मात्रा को बताने वाले शब्द होते हैं। उस फैमिली में कई सारे मेंबर्स हैं, सम, एनी, मच, मेनी, सारे, उसी फैमिली का मेंबर है आर्टिकल भी। कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं, एक डेफिनेट जो कि निश्चितता को दिखाता है यानी कि द, और इनडेफिनेट जो कि अनिश्चितता को दिखाता है, वो होता है ए और एन। ठीक है, द को द कब पढ़ते हैं, दी कब पढ़ते हैं, मैंने बताया वॉवेल साउंड के पहले उसको दी पढ़ेंगे, अदरवाइज इसको द पढ़ना पड़ेगा। ए और एन के यूज मैंने बताया कि वॉवेल यानी कि ए ई आई यू की ध्वनि, शब्द नहीं, ध्वनि के पहले एन लगाना है, कॉन्सोनेंट ध्वनि के पहले, का से ज्ञ वाली ध्वनि के पहले हमको ए लगा देना। इतना हमने पढ़ा, कुछ क्वेश्चंस भी दिए, इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा। वीडियो को 2 बार जरूर देखिएगा, एक बार क्यों, पहली बार देखने के लिए, दूसरी बार देखकर पूरे तरीके से समझने के लिए। और वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो जानते ही क्या करना है, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकॉन साइड में दिखता है ना सब्सक्राइब के नीचे, उसको जरूर घंटी को बजा दें, घंटी बजाओ, नया वीडियो पाओ। और एक बात और बता दूं कि भाई जो है हमारे चैनल पे इंग्लिश के अलावा सारे सब्जेक्ट्स के वीडियो अवेलेबल हैं, तो कैरियर कंपटीशन क्लासेस को सब्सक्राइब करें और लोगों को बताएं, बहुत जल्द एक धमाल होने वाला है। ठीक है, तो कैरियर कंपटीशन क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को जरूर बताएं कि भाई इस प्रकार की चीजें आ रही हैं। और एक और बता दूं कि ये मैं अधूरा नहीं छोड़ूंगा, सारे टॉपिक सीक्वेंस में आएंगे और इनके क्वेश्चन भी हम लोग जरूर सॉल्व करेंगे, और वो तमाम चीज सॉल्व करेंगे जो कि आपको एग्जाम क्रैक करने में मदद करेंगी, क्योंकि हमारा लक्ष्य आपका चयन यानी कि सिलेक्शन यानी कि नियुक्ति है, पढ़ाते रहना नहीं है, क्योंकि हमारा पढ़ाना जब भी कारगर माना जाएगा जब आपका चयन होगा। टिल देन पढ़ते रहिए, कोरोना काल है, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, पर पढ़ाई बंद मत कीजिए। बहुत सारी भर्तियां आने वाली हैं और आपका इंतजार कर रही हैं, जो र्यूमर्स हैं भर्ती नहीं आने की गलत हैं,
आप तैयारी कीजिए, क्योंकि एकदम से भर्तियां आएंगी, हो सकता है समय हमको बराबर ना मिले। तो पढ़ते रहिए, घर पर रहिए, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।